क्या आप अपने बच्चे के लिए, अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं? क्योंकि स्कूल अच्छा होना और उसके टीचर्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्कूल अच्छा होगा तभी आपका बच्चा आगे जाके भविष्य में कामयाब हो पाएगा। तो आज मैं मौजूद हूँ महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में मैट्रिक्स पब्लिक स्कूल है। हाल ही में आपने वीडियो देखा था मैट्रिक्स एकेडमी सिक्कर का, और आज हम मैट्रिक्स महेंद्रगढ़ में हैं। यहाँ पे बातचीत करेंगे कि आपके छोटे छोटे बच्चे जो बहुत दूर और काफ़ी लंबा सफ़र करके स्कूल में जाते हैं, तो आसपास के क्षेत्र में कौन सा सबसे अच्छा स्कूल है वो हम आपके सामने लाते हैं। आपको कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी हम मैडम से जानेंगे कि यहाँ मैट्रिक्स पब्लिक स्कूल में कैसी व्यवस्थाएं आपके बच्चों के लिए हैं। जी मैम नमस्कार। नमस्कार आप सब। मेरा नाम अमरजीत है। मैं यहाँ एचओडी की पोस्ट पर हूँ सर। अच्छा, मैट्रिक्स पब्लिक स्कूल की बात करें, क्या खास व्यवस्थाएं बच्चों के लिए हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये एक ऐसी लोकेशन में बसा हुआ है जहाँ पर एयर प्योर है, क्योंकि अपने बच्चे की सबसे पहले हम हेल्थ देखते हैं। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। तो यहाँ का जो नेचर है वो शहर के पोल्यूशन से बिल्कुल साफ सुथरा है। सेकेंडली शांति का माहौल है यहाँ पर। जी सर। सेकेंडली ये है ना, जो स्कूल, इसकी स्थापना ग्रामीण इलाके में इसलिए की गई है ताकि यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं गांव के, जैसे कुरावटा हो गया, पाली हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, खातोद हो गया, खातोदड़ा हो गया, देवराली हो गया, इन सब गांवों से बच्चे जो आते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ यहाँ से दूर पड़ता है, तो उन बच्चों को ना जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को प्ले स्कूल के मतलब बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करें, और वो स्कूलों में, मार्केट के स्कूलों में है। हमने इस स्कूल की स्थापना इसी उद्देश्य से यहाँ की है ताकि हम उनको शहरों जैसी सारी फैसिलिटीज दे पाएं। और एक जो डिस्टेंस का मैटर रहता है, जैसे बच्चों को वोमिटिंग हो जाती है दूर जाने में, या उन बच्चों को आने जाने में 1-1.5 घंटा लगता है, तो वो यहाँ का इशू नहीं रहेगा, क्योंकि पास के पास में आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं और यहीं से उनको ले जा सकते हैं। कैसे नींव कैसे मजबूत करते हैं बच्चों? देखो सर, जब भी हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नींव को मजबूत करते हैं, क्योंकि जो प्ले की क्लासें होती हैं वो बच्चे की पूरी एजुकेशन का बेस होती है। अगर वो ही स्टार्टिंग में अगर अप डाउन हो गई तो बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। जैसे स्टार्टिंग में हम बच्चों को सबसे पहले तो मदर जैसा माहौल चाहिए, क्योंकि जैसे ही बच्चा नर्सरी का है स्कूल में आएगा तो वो घर के माहौल से और स्कूल के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाता। इसलिए हमने ऐसे मदर टीचर्स को यहाँ पे लगाया है, वो उनको मदर टीचर की ना बनकर एक तरह से मतलब एक माँ बनकर उन बच्चों को केयर करती है, ताकि बच्चे को फील हो, ताकि बच्चे को फील हो कि वो घर, मतलब ऐसा फील होता कि घर पे ही है वो, कि उसके अलग सिचुएशन में नहीं डाला गया है। ताकि वो घर पे ना कहे कि मेरे को स्कूल नहीं जाना। हाँ जी, जो घर पे आके ये ना कहे कि मेरे को स्कूल नहीं जाना, मैम डांटती है, मैम मारती है, ऐसा कुछ इशू ना हो। काफी बच्चों को इश्यू होता है बोलने में, स्टेज पे बोलने में, फोबिया सा होता है। सर, जब भी हमारे यहाँ पे असेंबली होती है ना, तो हम स्टार्टिंग में बच्चों को 1 बाय 1 करके, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेशल बच्चे को, एक्टिविटीज करवाते हैं हर एक बच्चे की। वो राइमिंग हो सकती है स्टेज पे आफ्टर प्रेयर, वो राइमिंग हो सकती है, पोएम हो सकती है, जीके क्वेश्चंस हो सकते हैं, या न्यूज या थॉट्स। वो छोटे बच्चों के लिए विद एक्शन होता है, और सभी बच्चों का नंबर आता है उसमें। रोटेशन में रोल नंबर वाइज चलता है सर वो, और उसकी तैयारी भी हमारे स्टाफ करवाते हैं। क्लासरूम का कैसा माहौल होता है बच्चे का, छोटे का? क्लासरूम में सर देखो, हमने बिल्कुल प्ले रूम बना रखे हैं ताकि बच्चे उन चीज़ों से, जैसे हमें ABCD सिखानी है तो डायरेक्ट बच्चे को अगर हम नोटबुक में ABCD लिख के देंगे बच्चा नहीं सीखेगा। तो उसके लिए हमने स्ट्रक्चर्स आते हैं वो ला रखे हैं, जैसे एप्पल हो गया, A फॉर एप्पल बताते हैं हम, तो उसके लिए हम एप्पल का सिंबल ले आते हैं कि बेटा देखो ये एप्पल है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है एप्पल क्या होता है। जब उसको धीरे धीरे बताते हैं ना तो वो चीज सीखता है, दिखा के बिल्कुल वीडियो से, या हम उसको, जैसे हमारे पास LED है उसके अंदर राइमिंग चला लेती है मैम, जैसे ABCD ऐसे इस प्रकार के। बच्चे को बोल बोल के और दिखा के बोल के विद एक्शन सिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्ले वे मेथड यूज होता है कि खेल खेल में बच्चे को बात सिखा दो, बच्चे ने सीख भी लिया और बच्चे को फील भी नहीं होगा वो। और जैसे बच्चा ट्रेवल करता है तो लगभग कितने समय तक स्कूल में आप रखते हैं छोटे बच्चों को? देखो सर, हमारे सुबह का टाइमिंग है 9 का, और हम 1 बजे बच्चों को हम भेज देते हैं बहनों को, घर तक पहुंच जाते हैं। बच्चा नहीं होता। नहीं, और बीच में उनका लंच होता है, उसमें एक प्ले का भी हो जाता है उसमें, यानी कि लंच तक तो उनका थोड़ा बहुत पढ़ाई का होता है, उसके बाद खेलने का, डांसिंग का, और जैसे उनको राइमिंग वगैरह सिखा दी, LED वगैरह दिखा दी, ये चलता है। तो जैसे बच्चा चाहता है उस प्रकार से काम करवाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। हम कई बच्चे ऐसे आते हैं जो रुकते नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास दीदी है, उनको चाहिए गोद में खिलाना पड़ो, लेकिन वो उसको रखती है बिल्कुल घर की तरह। तो माहौल दिया जाता है बच्चों को, घर जैसा बिल्कुल। कुछ जैसे बच्चे भाई एक्टिव ज्यादा होते हैं, कंप्यूटर की बात करें, लाइब्रेरी की बात करें। जी, उसकी व्यवस्था हमने कर रखी है। यहाँ पे कंप्यूटर की लैब है और जैसे लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, और उनके लिए टीचर भी हमने बेस्ट हायर किए हैं। अच्छा, डे बोर्डिंग है या हॉस्टल फैसिलिटी भी है यहाँ पे? नहीं सर, डे बोर्डिंग, छोटे बच्चों के लिए।
तो पूरा मेहनत करवाते हैं बच्चों के साथ। हर हम अपनी तरफ से हमने बेस्ट कोशिश की है। हम चाहते हैं कि आप सब भी आएं और हमारे स्कूल के एक बार विजिट करें, हमें भी एक मौका दे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। जब पेरेंट्स अगर आए कोई डेमो क्लासेस के लिए कुछ 2-4 दिन का समय, बिल्कुल 1 वीक का। 1 वीक तक आ सकते यस, हैं। 1 वीक तक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छा स्कूल, प्ले स्कूल या छोटे बच्चे के लिए, किड्स के लिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं झूले देख सकते हैं। और ग्रीनरी की बात करें तो लाजवाब व्यवस्थाएं मैट्रिक्स पब्लिक स्कूल में है। कुरावटा गांव है, यहाँ जो सर मैनेज करते हैं उनसे बातचीत करेंगे। पूरा स्टाफ हमारे साथ है। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको लग रही हैं, जैसा वीडियो में बताया गया है, लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर की व्यवस्थाएं भी है, क्लासरूम भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं, एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया भी जाता है। तो सर से बातचीत करते हैं किस प्रकार का माहौल ये पूरे स्टाफ को देते हैं। तो दोस्तों विद्यालय के एमडी सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे जिस प्रकार से यहाँ के अध्यापकों ने बताया किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सर से जानते हैं यहाँ के माहौल के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो प्रदीप जी आपके दर्शकों को मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है प्रदीप जी, अपना जो स्कूल है मैट्रिक्स पब्लिक स्कूल कुरावटा गांव में जो स्थित है, वो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए हम बेस्ट फैकल्टी है हमारे पास बेस बनाने के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, घर जो होता है उसकी जो नींव अगर मजबूत है तो आप उस पर कितने ही फ्लोर बना सकते हो। अगर घर की नींव ही कमजोर है तो उस पर आप अगर एक भी फ्लोर बना दिया तो उसका कोई विश्वास नहीं होता कब गिर जाए। तो हम उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। दूसरा ये है, आसपास के जितने भी अपने पास गांव हैं, जैसे कुरावटा है, देवराली, राजावास, राठीवास, सभी रूट से हमारे पास बच्चे आते हैं। अभिभावकों का जो भी हम पे भरोसा है वो भरोसा हम बरकरार रखने का काम करते हैं। जैसे हमारे स्कूल में मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे होता क्या है, बच्चे की इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन होती है। अब उस कम्युनिकेशन को परिभाषित किस चीज से कर दिया गया? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, 4 शब्दों में उसको परिभाषित कर दिया गया। बच्चा इंग्लिश बोलता है। लेकिन होना क्या चाहिए? इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब मैं ये समझता हूँ कि बच्चा जो भी वार्तालाप करता है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। सिर्फ इन 4 शब्दों के अंदर उस बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश आती। सेम ऐसी चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे की एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई आजकल बहुत चर्चा में, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई। अब एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होती क्या है? वो होती है कि बच्चे को उन चीज़ों के बारे में बताओ, किसमें? खेल खेल में। लेकिन आजकल उसको परिभाषित किससे कर दिया गया कि बच्चा कोई गेम खेल रहा है मतलब वो पढ़ाई कर रहा है। लेकिन नहीं, जैसे बच्चे को हमने कोई कलर दिखाया, अब हमने बच्चे से पूछा कि बेटा कौन सा कलर है, उसने बताया रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। उसमें क्या हुआ? बच्चे का माइंड शार्प हुआ, उसको नॉलेज हुई किसकी? कलर्स की। अब आप मान के चलो, अब हमारे पास 2.5-3 साल का बच्चा आता है, 2.5-3 साल का बच्चा स्टेज के ऊपर खड़ा होकर 100 बच्चों के आगे स्पीच देता है। तो मैं मानता हूं कि उस बच्चे के अंदर हमने इतनी काबिलियत लाई है कि वो बच्चा, जो उसका डर रहता है, स्टेज का एक डर रहता है, हाँ, हर बच्चे के अंदर स्टेज का एक फोबिया रहता है कि जैसे ही वो अपने आगे एक भीड़ देखता है तो वो बच्चा क्या होता है? शर्माने लग जाता है, शर्माता है, हाँ, जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन हमारे पास आपको किसी भी बच्चे के अंदर, नर्सरी से लेके 6th क्लास तक के बच्चे में वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि काफ़ी बार हमने देखा है, काफ़ी स्कूलों में ये चीज़ होती है कि बच्चा जब स्कूल में आता है, आपने भी शायद ये चीज़ देखी होगी, बच्चा जब स्कूल में आता है तो उसके चेहरे पे वो मुस्कान रहती नहीं है। लेकिन बच्चा जब स्कूल से जाता है, घंटी बजती है, तब उसके चेहरे पे बहुत स्माइल रहती है। जो ये चीज है, ये चीज इसलिए है कि बच्चे को ना स्कूल से एक तरीके से डर लगने लग गया। लेकिन हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना प्रदीप जी, एकदम खुश होके बच्चे आते हैं, पूरे दिन उनके चेहरे पे वो स्माइल जो है ना वो मेंटेन रहती है। हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं। और तीसरी चीज ये है कि जब भी हम बच्चे की ग्रोथ की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर चलते हैं, लेकिन हमें लेके किसको चलना चाहिए? बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ को। पूरा डेवलपमेंट बच्चे का जरूरी है। आपका बच्चा कहीं पे भी जाता है तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई कोई नहीं देखता, देखता है क्या? उसके संस्कार, मैनर्स। बच्चे के अंदर मैनर्स अच्छे होंगे, बच्चा हर जगह ही, हर क्षेत्र में अपना नाम करेगा। यदि बच्चे के अंदर हम मैनर्स ही नहीं देंगे तो पढ़ाई का क्या फायदा? ठीक है। दूसरा, कुछ अभिभावकों को भी मैं ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल का जो भी फीस स्ट्रक्चर है बिल्कुल नॉर्मल है। मिनिमम से मिनिमम हमारा फीस चार्ज है। कहीं भी आप एडमिशन अपने बच्चे का करवाते हो, उससे पहले एक बार मैट्रिक्स पब्लिक स्कूल में विजिट करो जरूर।
दोस्तों जैसा सर ने बताया है कि कहीं भी आप एडमिशन करवाओ, आप एक बार विजिट करो, यहाँ की डेमो क्लासेस लो, सबसे कम फीस में सबसे बेहतर सुविधाएं, जैसा वीडियो में आपने देखा है, सारी चीजें इन्होंने तैयार कर रखी हैं कि बच्चे का किस प्रकार से पूरे तरीके से डेवलपमेंट हो। इस वीडियो को शेयर करें और आसपास के गाँवों तक पहुंचाएं, ताकि जिन बच्चों को एक अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा वो यहाँ आए और अपना जीवन जो आने वाले समय में सुनहरा हो सकता है मैट्रिक्स की वजह से, उसको सुनहरा करें। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।